हम लोग कल जो है यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया, यूरोप गुड महाद्वीप। मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग राम बहादुर जी। आज देखिए, कल हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया और आज आपको पता है आज जरा बर्फबारी हुई है, पहाड़ों में बारिश हुई है, उस वजह से आपकी क्लास विलंब हो गई। अभी तक तो बारिश हो रही थी, अब थोड़ा बारिश रुकी है, हल्की हल्की धूप निकली है, काफी ठंडा भी हो गया। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे आज नया टॉपिक, नया कॉन्टिनेंट जो हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है। हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया का पूरा रीजन कंप्लीट किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका। कहां बढ़ रहे हैं हम? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका, हालांकि इसमें कुछ खास ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी देखना तो है इसको। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें रीजनल ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, एंड वी आर स्टडिंग अंटार्कटिका। कुछ अभी आइलैंड्स हम मार्क करेंगे यूरोप में भी लास्ट में, ठीक है, क्लास के लास्ट में। अभी हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक जो है आपका अंटार्कटिका। 1 फरवरी आज, 1 फरवरी आज आपका जो है बजट भी आने हैं, अंतरिम बजट जो आना है आपका निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। चुनावी वर्ष है, आप जानते हैं, अंतरिम बजट आना है और देखते हैं क्या क्या उसमें बात कही जाती है वित्त मंत्री जी के द्वारा। चलिए, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जितने भी कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स का हम एरिया वाइज अगर क्लासिफिकेशन करें, एरिया वाइज अगर उनको अरेंज करें, तो हम जानते हैं इस श्रेणी में, इस तरीके से अंटार्कटिका कौन से नंबर पे आता है, अंटार्कटिका वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, एक बार आप देखिए, सबसे ऊपर कौन सा है? एशिया, सबसे बड़ा है। एशिया के बाद हमने पढ़ा था अफ्रीका, एशिया के बाद आता है अफ्रीका। फिर हमने पढ़ा था, ये एरिया के हिसाब से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका, और फिर आता है साउथ अमेरिका। ये आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक, तो कितनी बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तब आता है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये यहां पर, और उसके बाद आता है आपका यूरोप, और लास्ट में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यही तो 7 महाद्वीप हैं, यही 7 महाद्वीप हैं जिनको आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे ही हम महासागर भी जानते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। पैसिफिक के बाद कौन सा आता है सेकेंड नंबर पे? अटलांटिक ओशन, अंध महासागर भी इसे बोलते हैं, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद थर्ड नंबर पे है इंडियन ओशन, भारतीय जो है, जिसको आप भारतीय महासागर या हिंद महासागर भी बोलते हैं, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बाद आपका सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, और लास्ट में आपका आर्कटिक ओशन। तो ये है महाद्वीप और ये है महासागर। इनका क्रम के हिसाब से हमने लगा दिया कि सबसे बड़ा महाद्वीप, उससे छोटा, उससे छोटा करते करते सबसे छोटा, उसी तरह सबसे बड़ा महासागर, उससे छोटा महासागर, उससे छोटा महासागर और सबसे छोटा महासागर। ये क्रम आप लोगों को अब तक याद होगा, जब इतने समय से पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये तो बेसिक बात है, आपको इतना पता होना चाहिए। जहां तक रही महाद्वीपों की बात, तो हमने सभी महाद्वीपों का एक एक करके अध्ययन किया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका तो अब पढ़ना है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये सभी महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर आप समझते हैं मानव, मतलब हम मनुष्य निवास करते हैं। वहां का एक फ्लोरा है, फौना है, ठीक है ना, वहां पर जीव जंतु, वहां पर वनस्पतियां आपको देखने को मिलती है, वहां पर मनुष्यों का स्थायी निवास है। ये सभी इस प्रकार के महाद्वीप हैं। लेकिन आज हम जिस महाद्वीप की बात कर रहे हैं वो है अंटार्कटिका। है ये भी महाद्वीप, है क्या? ये भी महाद्वीप, लेकिन ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसको हम बोलते हैं निर्जन महाद्वीप। क्या बोलते हैं अंटार्कटिका को? निर्जन महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप से हमारा क्या आशय है राम बहादुर जी? एक ऐसा महाद्वीप जहां पर मानव लोगों का कोई स्थायी, ना तो आपको यहां पर मानव देखने को मिलेगा, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया देखा, उत्तरी अमेरिका देखा, दक्षिणी अमेरिका देखा, बड़े स्तर पर हमने देखा वहां पर ट्राइब्स का निवास रहा है, वहां के कुछ मूल निवासी रहे हैं। भले ही बाद में ऑस्ट्रेलिया में यूरोप के लोग बस गए, उत्तरी अमेरिका में यूरोप के लोग बस गए, लेकिन जब इनकी खोज हुई, क्रिस्टोफर कोलंबस
जब पहुंचा वहां पर, आप समझते अमेरिका वाले रीजन में, तो वहां पर जो मूल रूप से लोग रहते थे, जो वहां पर सदियों से निवास करते थे, जो वहां की इंडिजीनियस ट्राइब थी, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इंडिजीनियस ट्राइब, यानी वो जनजातीय लोग जो वहां के मूल रूप से निवासी रहे हैं। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो लंबे समय से वहां रह रहे थे, बाद में बाहर के लोग आए, उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, मारा, उन पे बीमारियां फैली और उनका धीरे धीरे नाश हुआ। आज बहुत कम उनकी आबादी रह गई है। लेकिन जब बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है। यहाँ पर आपको ऐसे मनुष्य की कोई इंडिजीनियस ट्राइब देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर स्थायी रूप से मनुष्य निवास ही नहीं करता। यानी एक ऐसा महाद्वीप, 5वें नंबर का, इतना बड़ा एरिया इसका, आप देखिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर स्थायी रूप से निवास नहीं है। यहां पर जो, अगर हम प्लांटेशन की बात करें, प्लांटेशन की बात करें, यानी कि हम वेजिटेशन की बात करें, तो वेजिटेशन भी किस प्रकार का होगा, जो आपका बहुत ही ठंडे क्षेत्र में होता है। यानी हमने पढ़ा था मॉसेस, याद आ रहा है आपको, लाइचेंस, वो कुछ एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक प्रकार के ऐसे जीव यहां पर पनपे हैं, जैसे पेंगुइन आप जानते हैं, जो कि यहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने क्या किया है, ढाल दिया है, एकोमोडेट कर दिया है। लेकिन ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर जीवन उस प्रकार से संभव नहीं है, ठंडा है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी पर इसकी लोकेशन कहां पर है, तो हमने जब अपनी पृथ्वी देखी थी, तो हमने देखा था पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में अगर हम बनाए अलग अलग प्रकार से महाद्वीप, तो पृथ्वी एक प्रकार से आप समझते क्या, स्फेरिकल शेप में है। इस पृथ्वी की मेन शेप हम क्या बोलते हैं, जियोइड, क्या बोलते हैं, जियोइड शेप में, जो साइड साइड से, बीच से बल्जी है, ऊपर नीचे से चपटी है। और अगर हम देखें उत्तरी क्षेत्र, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर हम देखें उत्तर में, तो उत्तर में हमें एक महासागर देखने को मिला था, याद कीजिए कौन सा है, जो यूरोप के भी ऊपर है, जो रशिया के भी ऊपर है, जो कनाडा के भी ऊपर है। ऊपर का पूरा क्षेत्र कौन सा है, आर्कटिक। कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ऊपर क्या है भाई, आर्कटिक है। और जब ऊपर आर्कटिक है, और ये बात तो बहुत पहले से ही है, ये एरिस्टोटल के समय से ही, वही पहले व्यक्ति है जिन्होंने ये विचार दिया कि पृथ्वी गोल हो सकती है। पहले तो पृथ्वी को फ्लैट माना जाता था, बाद में आपकी 15वीं 16वीं शताब्दी में इसमें और रिसर्चेस हुई। तो ऊपर का क्षेत्र आर्कटिक है, ये ग्रीक शब्द से आया है, नॉर्दर्न पार्ट। तो नीचे का क्षेत्र जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, ये नीचे का क्षेत्र क्या है, अंटार्कटिक। और आर्कटिक का अपोजिट होता है अंटार्कटिक। आर्कटिक मतलब उत्तर में, तो अंटार्कटिक मतलब दक्षिण में। तो हम जिसको पढ़ रहे हैं अंटार्कटिक, उसी को हम बोलेंगे अंटार्कटिका। ये एक महाद्वीप है जो कि आर्कटिक के एकदम अपोजिट है। पृथ्वी का उत्तरी छोर और पृथ्वी का दक्षिणी छोर। उत्तरी ध्रुव छोर में उत्तरी ध्रुव, ये आप देख रहे हैं ग्लोब, और इस ग्लोब में आप देख रहे हैं ये है पृथ्वी का उत्तरी छोर। ये जो सागर आप देख रहे हैं ये आर्कटिक है। तो नीचे आप आ गए पृथ्वी में, एकदम नीचे, यहाँ पे बड़ा भूखंड आपको देखने को मिलेगा। ये, इसको आप क्या बोल रहे हैं, अंटार्कटिका। ये निचला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये अंटार्कटिका है। ऊपर क्या है, ऊपर आर्कटिक का ओशन है। तो यहां पर जब हम पृथ्वी के वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करें, मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था, एक रफ मैप हम बनाए वर्ल्ड का, जिसको हम एक प्लेन पेपर में प्रोजेक्ट करेंगे, तो कैसे हमें देखने को मिलेगा कहां पर क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। ये है एशिया। अगर ये एशिया है, एशिया महाद्वीप है, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। तो अब मुझे बताइए अफ्रीका हम किधर प्लॉट करेंगे, आप बताइए मैडम। अफ्रीका, मैं आपको दिशा बता देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एशिया ये है। एशिया के लिए अगर हमें अफ्रीका प्लॉट करना है, तो अफ्रीका इधर आएगा, अफ्रीका इधर आएगा, अफ्रीका ऊपर आएगा, अफ्रीका इधर आएगा। बताइए, आप बताइए। वेस्ट में, वेस्ट में किधर, बिल्कुल पीछे, थोड़ा नीचे, किधर, इधर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। ये है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। टू बोल दिया इसको हमने, ठीक। अगर ये अफ्रीका है, तो ऊपर हम चले, यहां पर ये है यूरोप। ये क्या है, यूरोप। यही हमने कल पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, 3 दिन से हमने यूरोप पढ़े थे, 3-4 दिन से। थर्ड नंबर, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप,
ये कहीं ना कहीं आपस में सब कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। अब जब कनेक्टेड है तो यहां पर आपको अपने आप, ये आपको बार बार अपने आप बनाना चाहिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, याद हो जाए आपको। यहां पर एक सागर हम देखेंगे, अभी कोई नाम नहीं लेगा। यहां पर एशिया और अफ्रीका से अलग हो रहा है तो भी एक सागर देखेंगे हम। और यहां पर एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, उसको भी आप समझ पाएंगे, अभी कोई नाम नहीं लेगा। ठीक, इसके बाद यहां पर भी एक हम सागर देखेंगे, इसको मैंने एस शेप में बना दिया। यहां पर भी हम सागर देख रहे हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। अब इधर और इधर भी जमीन का कोई भूखंड है राम बहादुर जी। अब इस एस के पश्चिम में, जिसको मैं संज्ञा दे रहा हूं 4 नंबर, 4, यहां पर कौन सा महाद्वीप है राम बहादुर जी बताएं। जो मैंने 4 नंबर लिखा है कौन सा महाद्वीप है यहां पर? प्रशांत महासागर सर। महासागर की उत्तरी बात नहीं कर अमेरिका। रहा हूं, महाद्वीप की बात कर रहा हूं, महासागर नहीं, महाद्वीप सर, महाद्वीप। हाँ, उत्तरी अमेरिका सर, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा देश, कनाडा देश बोलते हैं हम, यूएसए, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका की बड़ी टेरिटरी है कि नहीं है। जब ये नॉर्थ अमेरिका है तो यहां पर एक कैनाल है, कैनाल है, अभी कोई नाम नहीं लेगा। और फिर नीचे आ जाएंगे तो यहां पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, याद रहेगी बात। और इसको मैंने दे दिया 5वां नंबर, इसको मैंने दे दिया 5वां नंबर। तो आप समझ पा रहे हैं, लोकेशन आपके दिमाग में बिल्कुल छपी होनी चाहिए। हालांकि तो पृथ्वी गोल है, लेकिन अगर हम इसको एक प्लेन पेपर में उसको अगर हम दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे? ये एशिया है, एशिया के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, एक बहुत बड़ा देश है जिसका भी नाम हम नहीं ले रहे हैं, जो एशिया और आपका यूरोप में फैला हुआ है। इसके बाद, और ये अगर वो देश है तो ये एक पर्वतमाला है जो उसको अलग करती है, जिसके बारे में कल परसों चर्चा हुई। तीसरे और चौथे नंबर पे आ गए, यहां पर भी एक कैनाल है, बनाई गई है, एक देश है जो कि उत्तरी अमेरिका के देश से जुड़ता है। ठीक, यहां पर एक सागर है, ये एक बड़ा एस शेप में भी सागर है, ये नीचे भी सागर है, और इधर 4 के पीछे, 5 के पीछे, और इधर यहां पर एक के दाईं तरफ एशिया से अगर हम इस तरफ आ जाएं तो यहां पर भी एक महाद्वीप है और वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहां पर इस तरफ हम आए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को मैंने दे दिया 6 नंबर। क्या दे दिया बच्चे? 6। याद रखना है इसको अपने दिमाग में बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया को मैंने कितना नंबर दे दिया? 6 नंबर। अब ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारे महाद्वीप हमारे प्लॉट हो गए, तो बच गया एक महाद्वीप जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है? अंटार्कटिका। और वो कहां देखने को मिलेगा हमें? यहां नीचे, ये है अंटार्कटिका। अब आप सोचिए, ये नीचे है, इसको 7वां नंबर दे दिया, हालांकि क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर। तो सारे महाद्वीप आपको एक जगह प्रोजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एशिया से हमने शुरू किया, जो हमारा अपना महाद्वीप है, भारत एशिया में लाई करता है। ठीक, एशिया में करीबन 48 देश हैं, उनमें एक देश भारत है, तीसरा सबसे बड़ा देश एशिया का। तो एशिया, एशिया के पीछे अगर आप आ गए, उत्तर में यूरोप और ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यहां पर बीच में एक सागर है जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, और जो एशिया के पश्चिम में है। सीमा जी, ये कौन सा समुद्र है? ये जो यहां पे भरा जाना चाहिए। सीमा जी, यहां पर क्या नाम लिखे हम, अगर आप कक्षा में है तो? हाँ सीमा जी, क्या नाम आएगा? एशिया और, मतलब एशिया के पश्चिम में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। सर उत्तर अटलांटिक महासागर। उत्तर अटलांटिक यहां आएगा। अब आप सोचिए, अटलांटिक इधर है, अटलांटिक अफ्रीका और यूरोप के बीच में, अटलांटिक का ही पार्ट है वो, लेकिन एक सागर है वो, पार्ट वो अटलांटिक का भूमध्य है। सागर, भूमध्य सागर। वेरी गुड, भूमध्य सागर। कौन सा सागर है ये? भूमध्य सागर। याद रहेगा सबको? एशिया के पश्चिम में साहब, इजराइल देश देखते हैं वेस्ट में,
यूरोप के नीचे इटली, ग्रीस पड़ रहे थे, उसके नीचे, और अफ्रीका के ऊपर अफ्रीका के देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इनके उत्तर में नाइल नदी का पानी गिरता है ना इसी सागर में, और ऊपर से इटली और ग्रीस, इधर से स्पेन, पुर्तगाल, इनके दक्षिण में, और एशिया का पश्चिमी हिस्सा। ये जो है भूमध्य सागर, भूमध्य, इसका तो नाम ही भूमध्य है क्योंकि इसके ऊपर भी भूमि, इसके नीचे भी भूमि, इसके पूर्व में भी भूमि, और अफ्रीका और यूरोप की भूमि आपस में टच भी करती है, जहां पर जिब्राल्टर जल संधि है, मतलब उसी से सेपरेट होती है। जिब्राल्टर जल संधि पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? तो ये याद रखना है। सीमा जी, भूमध्य सागर जिस महासागर का पार्ट है वो है अटलांटिक। ये ऐसे शेप का जो है वो है अटलांटिक। तो एक दृष्टि से तो आपका उत्तर सही है कि सर ये उत्तरी अटलांटिक का पार्ट है। अटलांटिक पूरा एक सागर है, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी बोल दिया, नीचे वाले को दक्षिणी बोल दिया, लेकिन ये प्रॉपर नाम क्या है इसका? भूमध्य सागर, जो कि अटलांटिक का ही पार्ट है। और इसका आपस में मिलन कैसे होता है, पानी कैसे आपस में इधर से मिलता है? जिब्राल्टर जल संधि। आपको अपनी एटलस में देख रखी है आपने, जिब्राल्टर जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर हम एशिया में आ गए। एशिया के उत्तर में सीमा जी और यूरोप के उत्तर में एक बहुत बड़ा देश है, बताइए कौन सा देश है वो जिसकी हमने बात की थी? उत्तर में देश है बहुत बड़ा, एशिया के उत्तर में है, यूरोप के भी उत्तर में है, कौन सा है? रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका। नहीं, रूस, रशिया, रूस है। और यूरोप रूस, का सर आपने एशिया तो उत्तर और बोला यूरोप ना सर, वो तो पूर्व की तरफ आएगा ना नक्शे किसके में। पूरब की तरफ? किसके पूरब की तरफ आएगा सीमा जी? एशिया में उत्तर में कौन एशिया सा देश दिखेगा आपको? एशिया के उत्तर में आएगा सर, एशिया के उत्तर में आएगा जो रूस, एशिया एशिया के उत्तर और में, और यूरोप दोनों में। यूरोप का उत्तरी हिस्सा, नॉर्वे, स्वीडन सॉरी सर, मैंने पूरा ले लिया जी। का हिस्सा है, वो कौन सी कंट्री है? वो है रशिया। और रशिया डिवाइड हो जाता है, ये लाइन भी आपको दिखी, ये पर्वत कौन सा है? यूराल, इसका नाम है यूराल। यूराल पर्वत जी। जो अलग कर दे रहा है रूस को, एक एशियाई रूस और एक यूरोपियाई रूस, और मॉस्को कैपिटल है इस तरफ। आ गई बात समझ में? तो भाई ये है एशिया महाद्वीप। सीमा जी, ये एशिया महाद्वीप है, ये देखिए भारत, एशिया, और इसके ऊपर चले जाए सीधा, ये क्या है? रूस। और ये आप देख पा रहे हैं ये यूरोप है, और यूरोप के भी ऊपर चले जाए तो ये कौन सा हिस्सा है? रशिया। ये है आपका रूस महादेश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है, ध्यान रहेगी बात। अब रूस से ऊपर या इधर आ जाए तो अटलांटिक के ऊपर, या और पीछे चले जाएं तो कनाडा के ऊपर जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? आर्कटिक ओशन। कौन सा है? आर्कटिक। अभी बताया ना ऊपर। अब ये ऊपर बोलते हैं ना हम, तो हमें ऐसा दिखता है ये सीधे प्लेन पेपर पे, लेकिन पृथ्वी गोल है, ये सागर ऐसे में, पूरा ये हिस्से सारे ऐसे में, ठीक है, ऊपर इस तरह से। अब आ जाइए इधर, ये एशिया। राम बहादुर जी, एशिया के दक्षिण में जो महासागर है उसका नाम क्या है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। बहुत बढ़िया हिंद भाई, महासागर। दक्षिण तो भारत की है, और भारत के नीचे ही जो सागर है, हिंद महासागर। आ गया बात समझ में? तो हमारे दो महासागर भी कंप्लीट हो गए, एक ऊपर वाला आर्कटिक, इधर वाला हिंद, इधर वाला ये क्या हो गया? अटलांटिक। तीन हो गए। अब प्रशांत महासागर कहां मिलेगा? जो भी बताना चाहे ऑनलाइन बता सकता है। प्रशांत महासागर के लिए मैं कहां जाऊं? प्रशांत महासागर के लिए कहां जाना पड़ेगा मुझे, बताइए? प्रशांत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साइड में सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ राम बहादुर जी क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रशांत महासागर कहाँ आएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया जिसमें न्यूजीलैंड ऊपर में सर, ऊपर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर में है। जी सर। और एशिया के एशिया से नीचे लेफ्ट, राइट है सर, राइट। राइट। अच्छा, एक्चुअली अगर हमारे पे ताकत होती तो ये इसका पिछला हिस्सा, इस पूरे पेपर का पिछला हिस्सा, यानी इसके और इसके पीछे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पीछे जो पीछे पूरा हिस्सा है,
वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। यानी कि ये और ये इसके पीछे का हिस्सा यानी इधर, और ये यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके पीछे की तरफ जो पूरा महासागर है उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रशांत महासागर। यानी पृथ्वी पे सबसे बड़ा हिस्सा आप देखिए, ये आपका आ गया एशिया, वर्ल्ड मैप खुला होना चाहिए आपका, ये एशिया और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। एशिया ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ ही तो लाया आपको, दाईं तरफ ये वाला हिस्सा। और उधर से देखें तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पश्चिम का हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पश्चिम, एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा। तो अगर आप इसको पीछे कर देंगे, इसका पश्चिम और उसका पूरब, देखिए पीछे पूरा नीला हिस्सा जो आपको दिखेगा वो प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर से इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया आ गया, और इधर आएंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आ गया। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। अब ये जितने भी महासागर है भाई ध्यान से देखिए, 3 महासागर आपने मेनली देखे, कौन कौन से? हिंद महासागर, इधर से अटलांटिक महासागर, उधर से पैसिफिक। तीनों का पानी कहीं नीचे आपस में मिलता होगा, और जहां तीनों का पानी आपस में मिल जाता है उसे बोलते हैं दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन कोई अलग ओशन नहीं है, तीनों का पानी आपस में एक्यूमुलेट हो रहा है, नीचे जुड़ रहा है, और वो क्या बन गया आपका? दक्षिणी। उसी के नीचे जब आप आएंगे तो जो आपको कॉन्टिनेंट दिखेगा वो बनेगा अंटार्कटिका। उसके नीचे जो आपका कॉन्टिनेंट बनेगा वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका। तो इन सब महासागरों में पांचों के पांचों महासागर हो गए, और सातों के 7 महाद्वीप हो गए, ये सारे एक नक्शे में दिख गए। सर पांचों महाद्वीप, सातों महासागर, सॉरी सातों महाद्वीप कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। पांचों महासागर कौन से हैं? एक तो पैसिफिक ओशन हो गया, दूसरा इंडियन ओशन, तीसरा अटलांटिक ओशन, दक्षिणी ओशन और आर्कटिक। इनमें सबसे अलग कौन है? आर्कटिक, क्योंकि वो ऊपर की तरफ हो गया, बाकी सब आपस में कहीं ना कहीं मिलते हैं। और फिर नीचे आ जाते हैं तो हम आ जाते हैं अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका हम पढ़ रहे हैं, तो अंटार्कटिका पढ़ने के लिए आपको पृथ्वी को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये अगर ग्लोब है तो हमें ग्लोब को ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसे। ये देखिए इस तरह से, ये अंटार्कटिका। जो चीज दिखाई जाती है जैसे दिखती है नक्शे में, वास्तव में उसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये है इसका ही क्षेत्र अंटार्कटिका। और देखिए ये सारा अटलांटिक ओशन का निचला हिस्सा हो गया, यहां पानी मिल गया। इधर से देखिए इंडियन ओशन का निचला हिस्सा हो गया, और इधर से हो गया आपका पैसिफिक ओशन का। तो नीचे सारा पानी मिल गया, बन गया सदर्न ओशन, और उस सदर्न ओशन से भी नीचे हम चले गए। यानी पृथ्वी का निचला हिस्सा, आप समझ रहे हैं ना, गोल है हिस्सा, इसको दर्शाना कितना मुश्किल होता है। तो यानी इस पूरे पृथ्वी का हम नीचे हिस्से की बात कर रहे हैं, ये है आपका अंटार्कटिका। अब अपना नक्शा खोल दीजिए अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका कौन से पेज में है मैडम? ठीक है, तो अंटार्कटिका के बारे में, पेज नंबर 78। अंटार्कटिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। अंटार्कटिका विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन इसको निर्जन महाद्वीप की संज्ञा दी गई। क्या बोला जाता है इसको? निर्जन महाद्वीप। नेक्स्ट बात आप ये भी जानते हैं कि जो अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका यहां पर एक ऐसा महाद्वीप जहां ना कोई देश है, ना कोई सरकार है, ना मानव आबादी। अब आप देखो, आपने जितने भी कॉन्टिनेंट पढ़े, एशिया पढ़ा,
तो वहां कुछ देश देखे, चीन है, मंगोलिया है, भारत है ना, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, तमाम देश है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये सब एशिया में है। अफ्रीका पढ़ा तो अफ्रीका में भी आपने सोमालिया को देखा, मोरक्को को देखा, ट्यूनीशिया को देखा, साउथ अफ्रीका को देखा, जिम्बाब्वे को देखा, जाम्बिया को देखा, सूडान को देखा, 54 देश देखे अफ्रीका में। वैसे ही आप उत्तरी अमेरिका को देखिए, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है। साउथ अमेरिका को देखिए, वेनेजुएला एक देश आपने पढ़ा था, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, कितने सारे देश आपने पढ़े। उसी प्रकार आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा तो पपुआ न्यू गिनिया आपने पढ़ा, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया देखा, मेन जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ठीक है। आप हर यूरोप देखा आपने, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, हर कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ देश तो होते हैं ना। लेकिन ये कैसा कॉन्टिनेंट है, यहां कोई देश नहीं। क्यों, खुद सोचिए। इतना ठंडा है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र, इतना ठंडा कि तापमान पृथ्वी पर सबसे कम तापमान -89 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सोचिए, इतना कम तापमान, कैसे यहां पर जीवन संभव होगा। तो ना कोई देश, ना कोई देश तो ना कोई सरकार। भाई देश, लोग, जमीन, इससे ही तो सरकार बनती है। तो ना कोई सरकार है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पर देश है इस महाद्वीप में, ना इस महाद्वीप में कोई सरकार है, ना यहाँ पर मानव आबादी है। यहाँ पर कोई इंडिजिनियस जो है यहाँ पर सेटलमेंट, यहाँ की जो ट्राइब है वो नहीं है। हाँ, आज के समय साइंटिफिक रिसर्च के लिए यहाँ पर कुछ बेस स्टेशन, यहाँ पर कुछ रिसर्च स्टेशन अलग अलग देशों के बने हैं। लेकिन कोई पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर स्थायी यहाँ पर मानव आबादी निवास नहीं करती। बहुत सीमित मात्रा में वेजिटेशन, वो भी एल्गी मॉजिस के रूप में हमें देखने को मिलेगा, और कुछ एक जो वहां पर एक प्रकार के इनहेबिटेट हो चुके हैं आपके बर्ड्स जैसे पेंगुइन, वो आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये एक पूरा का पूरा क्या है, निर्जन महाद्वीप है। ये आपको ध्यान रखना है। सर ये कहां पर है, ये पृथ्वी का जो आपका साउथ पोल जिसको आप बोलते हैं, वो इसी पूरे के पूरे महाद्वीप का सेंट्रल पार्ट है। यानी अंदर वाला हिस्सा इसका और ठंडा है, बहुत ठंडा है। समझ रहे हैं, पृथ्वी पर ऊपर भी बर्फ है, नॉर्थ पोल वाला क्षेत्र जो हमने आर्कटिक का क्षेत्र देखा, साउथ वाला क्षेत्र भी, लेकिन आर्कटिक काला वाला क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अगर हम दक्षिण की तुलना करें तो वो उसके कंपैरिजन में कम ठंडा है। लेकिन नीचे वाला हिस्सा पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ठंडा है। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, सर पृथ्वी का सबसे बड़ा सर ये ग्लेशियर। हाँ बोलिए। सर ये वही क्षेत्र है जहाँ पे 6 महीने वो सुबह रहती है और 6 महीने रात रहती है। हाँ, ये तो आपका उत्तर में भी दिखेगा, आपको दक्षिण में भी दिखेगा। वो तो सूर्य की गति के हिसाब से आपका बनेगा। 6-6 महीने के लिए ऊपर में भी लागू होगा और नीचे में भी लागू होगा, दोनों पोल के लिए वो बात लागू होगी। आपकी बात सही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वो डिपेंड करेगा सूर्य की दिशा के हिसाब से। यानी कि इस क्षेत्र की जो गर्मी होगी उसका क्लाइमेट वैसा होगा जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि ये साउथ पोल वाला क्षेत्र है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है इस वाले क्षेत्र में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रही है, गर्मी चल रही है। और इसका अपोजिट, जब हमारे यहाँ गर्मी आएगी मई जून जुलाई, तो यहां पर होती है उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड। तो वैसे तो ये पूरा ही साल भर ठंडा रहेगा, बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, बहुत ही ठंडा। लेकिन ठंडे में भी जब ठंडा हो जाए, ठंड का मौसम आ जाए, तो सोचिए क्या होगा उस टाइम। तो जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट वहां रहते हैं ना, वो भी वहां से चले जाते हैं, बहुत लिमिटेड, और उनके लिए भी पूरा व्यवस्था है, वो वहां पर रह पाते। भारत के भी मिशन है वहां पे, भारत के भी वहां पे आपने मिशन देखेंगे, जैसे मैत्री, जैसे भारती। लेकिन अब आपको समझना है कि ये पूरा का पूरा महाद्वीप जो है इसकी स्थिति कहां पर है। तो स्थिति मैंने आपको एक बार बता दी है। सारे जो महाद्वीप हैं आप देख पा रहे हैं, उनका दक्षिणी हिस्सा आप देखिए, महासागर सारे एक्यूमुलेट हो गए। 3 महासागर बेसिकली, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और आपका कौन सा, अटलांटिक महासागर। वो पानी सारा इकट्ठा हुआ, नीचे बन गया सदर्न महासागर। उसके बाद नीचे आप पहुंचे तो आप पहुंचे अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका में आपको पृथ्वी का दक्षिणतम, जिसे आप बिंदु बोलते हैं, दक्षिण वाला हिस्सा जो आप बोलते हैं, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव देखने को आपको मिलेगा। लगभग बीचों बीच आप देख लीजिएगा उसको। अब हम बात करते हैं जब अंटार्कटिका की, तो इसको नक्शे से समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। मैं अब आपके लिए नक्शा ओपन करता हूं, आप लोग भी अपने एटलस में नक्शा ओपन कर लीजिए। एटलस है ना, पेज नंबर ओपन कर लो बेटा। कौन सा पेज नंबर बताया आपको,
कौन सा बोल रहे हो आप? 78 इंग्लिश वाली में, हिंदी वाली में? हिंदी में 78 है, तो इंग्लिश में अब कौन सा है ये? एक सेकंड, मेरे पे तो पुरानी एटलस है और ये है 100 नंबर पेज में, पुरानी एटलस में, ऑक्सफोर्ड एटलस में। अब आप लोग देख लीजिए, आपके भी आसपास ही नहीं होगा ये। ठंडा, आज ठंडा दिन है और ठंडा दिन में ठंडा कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं। काफी ठंडा क्षेत्र। समझ रहे हैं? ये क्षेत्र अंटार्कटिका का। तो अब आप पृथ्वी समझ पा रहे हैं, तो ये पृथ्वी का ग्लोब है, ग्लोब इस तरह से होता है, तो ये नीचे नीचे का क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और क्या लिखा है? अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। यानी कि अगर कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड इट इज लार्जर देन बोथ ओशियनिया एंड यूरोप। ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से बड़ा है। आपको पता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया इससे छोटे हैं। अंटार्कटिका इज अ यूनिक कॉन्टिनेंट। यूनिक का मतलब अलग, यूनिक, एंटीक, बिल्कुल अलग तरह का कॉन्टिनेंट है। इट डज नॉट हैव अ नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन। जो मैंने आपको बताई, यहां पर कोई नेटिव इंडिजिनियस ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। आज यहां पर लोग जाते हैं, रहते हैं, लेकिन वो वहां के लोग नहीं है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग रिसर्च के तौर पर वहां पर जाते हैं, रहते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर आ जाते हैं। जैसे लोग चांद पे भी जाते हैं, ऐसे तो चांद के कोई मुख्य आबादी थोड़ा है, वो तो पृथ्वी से ही लोग चांद पे गए। आगे देखिए, अंटार्कटिका इज अ यूनिक कॉन्टिनेंट दैट इट डज नॉट हैव अ ह्यूमन पॉपुलेशन। यही बात यहां पर रिपीट कर दी गई। अब आप देखेंगे, ये अगर देखो पृथ्वी का जो निचला हिस्सा आप बना दे, तो अंटार्कटिका इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और इस अंटार्कटिका के बीचों बीच में मैंने आपको बोला दक्षिणी ध्रुव आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी एटलस में मार्क करते जाना, साउथ पोल, साउथ पोल आपको देखने को मिल रहा है अंटार्कटिका, जिसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और फिर जब आप ये चीज देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया आर्कटिक ओशन का तो कोई मतलब नहीं बनता। आर्कटिक ओशन तो पृथ्वी का कहां है? ये है हिस्सा। तो इसके आप समझ रहे हो कौन सा हिस्सा है? मैंने आपको अभी जैसे बताया था, ये मैंने ये कर दिया, ऐसे कर दिया इसको तिरछा, तो ये आर्कटिक अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका ये है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट, उल्टी दिशा में ये आर्कटिक होगा। यहाँ पे आर्कटिक का ओशन होगा, तो उसका तो कोई पानी का मतलब नहीं बनता नीचे की तरफ। अब जितने भी बीच तक पूरे पृथ्वी पर महासागर हैं, उनका पानी नीचे एक्यूमुलेट होता है और वो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। तो वो कौन कौन से सागर हैं, तो मार्क करते हुए चलिए भाई साहब। ये कौन ये क्या होगा? आईफोन गेस्ट। कौन कौन से महासागर हैं? देखिए, आप इस अंटार्कटिका की दाईं तरफ देखिए, आपको इंडियन ओशन दिखेगा। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से आप समझ पा रहे हैं? अब अपना दिमाग लगाओ जरा। यहां पर एक हिस्सा दिख रहा है अफ्रीका, अफ्रीका का हिस्सा। अफ्रीका के हम पूरब में देखें तो इंडियन ओशन दिखता है। इसका कॉल आ रहा है भाई। तो आप देख रहे हैं अंटार्कटिका का ये हिस्सा, इसके दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं इंडियन ओशन आपको दिख रहा है। इंडियन ओशन, हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको अभी आधे घंटे बाद कॉल करूँ? मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा ठीक है सर, एक्चुअली आधे घंटे बाद मेरी भी क्लास होगी ना। अच्छा, हाँ कल भी थोड़ा लेट हो गया था मुझे। कोई नहीं सर, देख लीजिएगा जब मैं दिन में। आप कितने बजे फ्री होंगे मैम? कितने बजे फ्री होंगे? सर अभी मैं 1 बज जाएगा। 1 बजे? ठीक है, मैं आपको 1 बजे के करीब कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके, तो अंटार्कटिका की हम बात कर रहे हैं। अंटार्कटिका में दाईं तरफ देखिए इंडियन ओशन है। कौन है? इंडियन ओशन। समझ रहे हैं बात को? इंडियन ओशन। अभी देखो अफ्रीका, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, अफ्रीका के पश्चिम में जाते हैं तो अटलांटिक, अफ्रीका के पूर्व में आते हैं तो इंडियन ओशन। वहीं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा इंडियन ओशन। यानी अब एक मिनट आप बताओ बेटा मुझे, भारत की स्थिति कहां पे होगी? इस तरफ, ये अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया पूरा, यहां कहीं ये वाला होगा भारत। तो इतनी दिमाग तो, इतनी खोपड़ी अब तक खुद ही चल जाएगी। तो ये इंडियन ओशन का हिस्सा है। अब आ गए हम इधर अंटार्कटिका के ऊपर वाले हिस्से में। ये आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशन। कौन सा दिख रहा है? अटलांटिक। अटलांटिक किसके बीच में? अफ्रीका, अफ्रीका इधर से हो गया, उधर से साउथ अमेरिका। अगर नीचे ऊपर वालों की बात ना करें हम कि नॉर्थ वाला, तो अभी हम नीचे हैं, तो अफ्रीका और ये दिख गया अटलांटिक। तो देखो, एक तरफ इंडियन ओशन, इस तरफ अटलांटिक ओशन। और अब इधर आ गए हम, इधर आ गए यानी नीचे वाले हिस्से में।
अब साउथ अमेरिका से इधर आ गए और ऑस्ट्रेलिया से इधर, तो सबसे बड़ा हिस्सा पैसिफिक। तो यहां से यहां तक आप देख पा रहे हो ये पैसिफिक का क्षेत्र। तो 3 महासागर मैंने बताया ना, और ये तीनों का पानी जो मिलता है इसी को बोलते हैं, देखो लिखा भी है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। तो ये बात आपको मैंने बहुत पहले बता दी थी कि दक्षिणी महासागर कुछ नहीं है बल्कि तीनों महासागर का पानी मिल जाता है कंबाइंडली, और आप उसको ऐसे समझते हैं दिमाग में कि सर ये ऊपर से पानी नीचे मिल रहा है सीधे में, सीधा तो नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, तो सारा पानी ऐसे में एक्यूमुलेट होता है, वो बनता है दक्षिणी महासागर। तो तीनों महासागर देख लिया आपने, देख रहे हैं, और यह है आपका अंटार्कटिका का क्षेत्र। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बात है, इट इज द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। भेज दीजिएगा सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा। अच्छा पीडीएफ, आप फोटो भी ले लीजिए इसकी, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए अब देखिए, इट इज द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, ये दक्षिणतम क्या है, कॉन्टिनेंट है। दक्षिणतम समझ रहे हो, दक्षिण में है ना, तो सबसे दक्षिण में है, मतलब इससे दक्षिण में कोई है ही नहीं, ये पृथ्वी पर सबसे नीचे दक्षिण में है ना। और ये पूरा का पूरा लाइज एंटायरली विद इन द अंटार्कटिक सर्कल। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहां पर हम नीचे पहुंच गए 66.5 दक्षिणी अक्षांश, पूरी तरह से इसमें लाता है अराउंड द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के इर्द गिर्द, टू द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण में, बियॉन्ड द इंडियन ओशन, भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन से नीचे लाइज द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। कैसा कॉन्टिनेंट? फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, फ्रोजन, जैसे गर्मियों में आती है ना फ्रोजन मटर, बड़ी कोल्ड स्टोर की ठंडी मटर, जो आजकल तो फ्लश सीजन है मटर का, लेकिन गर्मियों में जो आप, तो फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ कॉन्टिनेंट, बर्फ से जमा हुआ। इतना खतरनाक कॉन्टिनेंट आप समझ लीजिए ये है 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह हवाएं चलती, सबसे ज्यादा तेज हवाएं कहीं चलती हैं इधर चलती। कितनी खतरनाक तेज हवाएं चलती है, जीवन यहां कैसे संभव होगा आप खुद सोचिए। इतना ठंडा, -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, -89 डिग्री सेल्सियस, माइनस में आप सोचिए, खतरनाक बिल्कुल। द नेम मीन्स अपोजिट टू आर्टिक, ये पहले बता दिया मैंने, आर्कटिक का अपोजिट, अपोजिट हो गया अंटार्कटिक। इट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे वर्ल्ड से कैसे सेपरेट है, बाय द आइसी वाटर्स ऑफ सदर्न ओशन। और सदर्न ओशन किससे मिलके बनता है, किस किस के सदर्न पोर्शन को मिला के, इंडियन, अटलांटिक और तो सारी बातें जो लिखी हो तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट्स एरिया इज कवर्ड बाय 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार, काफी बड़ा क्षेत्र हो गया है। देयर आर नो कंट्रीज इन अंटार्कटिका। अब आप एक चीज समझिएगा, अंटार्कटिका में कोई देश तो है नहीं, अभी बताया आपको, नो कंट्री, नो गवर्नमेंट, नो इंडिजीनियस पॉपुलेशन, लेकिन 7 देश हैं जो इसके अलग अलग हिस्सों में अपना दावा करते हैं। कौन से देश हैं, कितने देश हैं बच्चों, 7 देश हैं जो इसके अलग अलग हिस्सों में अपना दावा करते हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें आपका न्यूजीलैंड भी है, जिसमें आपका फ्रांस भी है, जिसमें आपका यूके भी है, समझ रहे हैं, इसी में आपका चिली भी है, अर्जेंटीना भी है, और आपका नॉर्वे भी है। तो देखिए यहां पर इन्होंने नाम लिखे होंगे जो मैंने नाम बोल दिए, न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ए मक्खी उड़ जा, फ्रांस भी है, नॉर्वे भी है, यूके भी है, चिली भी है, और अर्जेंटीना, जो मैंने नाम बोले वो आ गए। दोबारा याद रखना है इनको, कौन से देश। हालांकि आज के समय एक ट्रीटी हो रखी है, बहुत फेमस ट्रीटी है, भारत भी उसका सिग्नेटरी है, भारत ने भी साइन किया है, उसे बोलते हैं अटलांटिक ट्रीटी। क्या बोलते हैं, द अटलांटिक ट्रीटी। क्या बोलते हैं बच्चों, द अटलांटिक ट्रीटी। 1 दिसंबर 59 में साइन हुई, 1959 में, अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन में। उस ट्रीटी के अनुसार यह है, कोई भी देश अटलांटिक पर अपना दावा ऐसे नहीं करेगा, उसका क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि उसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्र है। दुनिया के देशों में होड़ मची हुई है ना भाई, हम मनुष्य को आलसी है, हम मनुष्य से क्या नाम बताए है, सर, क्या नाम बताए सर, द अटलांटिक ट्रीटी, दी अंटार्कटिका ट्रीटी, अटलांटिक बोल दिया मैंने, अटलांटिक, सॉरी मैंने मेरे मुझे अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ट्रीटी, अंटार्कटिका पढ़े तो अंटार्कटिका ट्रीटी होगी ना, अंटार्कटिका, अटलांटिक मेरे मुंह से निकल गया है, अंटार्कटिक नहीं, मतलब अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिक, इनके तो नाम भी एक जैसे है ना, अंटार्कटिका ट्रीटी।
अटलांटिक नहीं, नाम तो एक जैसे इनके, इसके मेरे मुंह से निकल गया। ध्यान से सुनिए, उस ट्रीटी के अनुसार क्या है कि कोई भी देश इसमें अपना ऐसा दावा नहीं करेगा कि भाई जैसे चीन करता है, ये लद्दाख मेरा है या अरुणाचल मेरा है। दुनिया भर के देश देखो ना, चीन जैसे देश, अमेरिका, वरना ताकतवर देश तो वहां जाके वो पूरा हड़प लेंगे। ये तो इतने चलाक दुनिया तो इतनी चलाक है कि कल के दिन वो चीन में वहां पे भी दावा कर देगी चांद हमारा है और सूरज हमारा है और फलाना ग्रह हमारा है। तो मानव तो हर जगह अपना दावा करता है। तो 59 की ट्रीटी, इसको अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिए, इस ट्रीटी से पहले से ही 7 देश, अंटार्कटिका ट्रीटी जो है आपकी 1 दिसंबर को साइन हो रखी है, ये ट्रीटी से पहले 7 देश जिनके अपने अपने अंटार्कटिका के क्षेत्र में इन्होंने अपना अपना दावा कर रखा है। और उसमें भी सबसे बड़े एरिया में दावा करता है, 40% से ज्यादा एरिया में दावा करता है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि अमेरिका और बाकी देश उसके दावे को खारिज करते हैं, बाकी देश उसके दावे को नहीं मानते, केवल वो दावा है, ये उनका क्षेत्र नहीं हो जाता। और क्षेत्र करना भी क्या, उसका वहां पे कोई रह तो सकता नहीं, लेकिन हाँ वहां खनिज संसाधन हो सकते हैं। वहां से कल के दिन कोई जो है, जो आपका ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, वो निकाला जा सकता है। विज्ञान भविष्य, क्योंकि अंटार्कटिका है तो क्या जमीन का मास तो है, जो कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था। किसका पार्ट है ये भी ध्यान रखिए, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड याद है, हमने पढ़ाया था आपको कि कैसे आपकी गोंडवाना, एक हमने पढ़ा था लॉरेशिया अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, अलग अलग उसके 2 हिस्से जब हुए, पेंजिया के जो 2 हिस्से हुए थे, उससे ऊपर वाले हिस्से से तो ऊपर के महाद्वीप बने, और ये नीचे के महाद्वीप किससे बने, गोंडवाना लैंड से, जिसका हिस्सा भारत भी है। ठीक है, तो उसी का पार्ट है ये अंटार्कटिका। तो यहां पर भी कुछ तो होंगे खनिज संसाधन वगैरह, और जहां खनिज संसाधन होंगे वहां यूरोप के चालाक देश, वहां अमेरिका, वहां चीन जैसे देश हमें दे दो हमें दे दो, लालची है ना। इसीलिए यहां डिस्टर्ब ना हो। जैसे हम पूरे मनुष्यों ने पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग कर दी है, हम मनुष्यों ने पूरी दुनिया में एक प्रकार का संकट खड़ा कर दिया है, यहां दिक्कतें ना हो, यहां समस्या ना हो, इसीलिए एक ट्रीटी कर दी गई कि कोई भी देश वहां जाके अपना दावा आज वहां जाते, आज तक टूरिस्ट भी जाते हैं वहां, हर साल 4000 से ज्यादा साइंटिस्ट वहां जाते हैं अलग अलग देशों के अंटार्कटिका में। वहां रिसर्च चलती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को स्टडी किया जाता है, बहुत सी चीजें स्टडी की जाती है। लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं कि ये हमारा हिस्सा हो गया, ये हमारा हिस्सा हो गया। वो एक दावा है, स्टडी आप कीजिए, साइंटिफिक रिसर्च कीजिए, लेकिन एक्सप्लोरेशन वगैरह अभी इस तरह से अलाउ वहां पर नहीं है। लेकिन ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी 48 में, तब देखते हैं क्या होता है। 2048 में ट्रीटी भी एक्सपायर हो गई, भी बताता हूं आपको। चलिए इन देशों के नाम याद रखिए, कितने देश हो गए, 7 देश। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, देखो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया समुद्र वाले ही है, उनका हिस्सा। फ्रांस, नॉर्वे, यूके, ये यूरोप के हो गए। इधर से चिली और अर्जेंटीना। एक बड़ी बात देखो, दुनिया की महाशक्ति यूएसए नहीं है, यूएसए नहीं है, और यूएसए इन देशों के दावे को भी वहां मानता नहीं। इतनी बात याद रहेगी। डिस्पाइट इट्स साइज, इतना बड़ा साइज होने के बावजूद, इतना हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद, इतना ठंडा क्षेत्र है, इतना बड़ा साइज है इसका, अंटार्कटिका इज वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी। इसके बावजूद भी अंटार्कटिका संकट में है, और संकट में किस कारण से, हम लोगों के कारण। किसके कारण है, हम लोगों के कारण, हम मनुष्यों के कारण अंटार्कटिका संकट में। अब आप सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी, विश्व का तापमान बढ़ेगा, तो क्या उसका असर केवल 6 महाद्वीपों तक रहेगा, नहीं। पृथ्वी तो होल सब मिला के एक ही है ना, तो एक ग्रह है, तो उसका असर वहां पे पड़ेगा। अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी। आपको पता है अभी कुछ साल पहले खबर आई थी, अंटार्कटिका में 10,000 पेंगुइन मर गई थी, पेंगुइन मर गई। अब कहीं उनके पीछे, मौत के पीछे हम मनुष्य हैं, हमारे द्वारा कार्बन एमिशन है, हमारे द्वारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है। ये जो हम देख रहे हैं ना कि सर्दियों में ढंग से सर्दी नहीं हो रही है, ये दिसंबर जनवरी में ढंग से बारिश ही नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ टाइम पे नहीं पड़ रही है, गर्मी हो रही है तो बहुत हो रही है, कहीं समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कारण हम सब लोग हैं। पर हम लोग क्या भारत चीन जैसे लोग नहीं भाई, हमने तो बहुत देर में जर्नी शुरू की। ये विकसित देश जो आज सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कि यूरोप के देश या अमेरिका, इन्होंने दुनिया का बेड़ा गर्क कर रखा है। मतलब एक टाइम पे जो इंडस्ट्रियल, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्रांति, और उसका परिणाम आप देखिए पिछली
पिछली 2 सदियों में हमने 2 शताब्दियों में जो नुकसान पहुंचाया पृथ्वी को, उतना हमने पीछे कभी इतने सालों में नहीं पहुंचाया। उस वजह से आज ये स्थिति हुई। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। एनवायरमेंट का मुद्दा तो हमेशा जुड़ेगा, और जहां एनवायरमेंट वहां यूपीएससी, और जैसी वो पेंगुइन की बात करेगा तो वो बात कर देगा तुरंत किसकी, अंटार्कटिका की, क्योंकि अंटार्कटिका का क्षेत्र है। जैसे उत्तरी ध्रुव में आपको पोलर बेयर मिलते हैं, पोलर बेयर, और इधर आपको मिलती है पेंगुइन्स। वो कैसी है, वो एक प्रकार की ऐसी चिड़िया, वो उड़ना भूल गई, वो तैर लेती है ना। अब आप समझ रहे हैं, ये है, देखिए ये इसका बड़ा डिटेल्ड मैप, देख पा रहे हैं इसको। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, भारत के जो मिशंस हैं, आप एक बार अपनी एटलस को ओपन कीजिए बच्चे। एटलस में मैं आपको मार्क कराता हूं। इस क्षेत्र को देखना है आपको, इधर वाला क्षेत्र, इंडियन ओशन वाला क्षेत्र जो आपका आएगा, उस क्षेत्र को आप देखिएगा, इंडियन ओशन का क्षेत्र। अपनी एटलस के इस तरफ देखिएगा, मतलब इस साइड इंडियन ओशन वाले क्षेत्र। देखिए इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में जब आप देख पा रहे हैं, तो आपको ऊपर दिखेगा एक दक्षिण गंगोत्री, मार्क कीजिए उसे, ये भारत का रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री। उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा मैत्री, क्या दिख रहा है, मैत्री, मार्क कर पा रहे हैं राम बहादुर जी, दक्षिण सर, मार्क गंगोत्री। हाँ ये भारत के मिशन है, नहीं मिल रहा है सर। अमेरिका में इंदिरा गांधी के समय 81 में हम पहुंच गए थे वहां। दक्षिणी गंगोत्री, नीचे देखिए मैत्री, ठीक है, मैत्री मार्क हो गया। फिर नीचे रशिया का मिशन है। उसके बाद नीचे जब हम आते हैं और नीचे, तो देखना एक है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। सर हिंदी का पेज नंबर बताइए, मुझे लग रहा मेरा गलत खुला है, नहीं समझ, कुछ भी नहीं मिल रहा। 78 पेज नंबर। सर 78 ही खोल रखा, लेकिन आप जो बोल रहे हो कुछ नहीं मिल रहा। आपने वो खोल रखा है अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका, ऊपर आर्कटिक लिखा है, नीचे अंटार्कटिका, वो पेज खोल रखा है। यस सर, यही खोला है। सर ये देखिए, ये जो पेज है, इस पेज में नीचे की तरफ आपको आना है। ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका है, दिख रहा है नीचे। यस और सर दिख रहा है जी। हाँ, और नीचे मैंने बोला इंडियन ओशन वाली साइड, मैंने आपको डायरेक्शन बताई भी, इस तरफ की तरफ देखिए, इस नक्शे में तो इस तरफ आप देख पा रहे हैं। यहां पे आपको मिलेगा क्या, यहां पर आप देख पाएंगे, ये लिखा तो इन्होंने मार्क तो किया है दक्षिण गंगोत्री, ये लिखा है दक्षिण गंगोत्री, और ये मैत्री, दक्षिण गंगोत्री मैत्री, और नीचे प्रिंस चार्ल्स पर्वत। मिल गया सीमा जी? ये मिल गया सर, मिल गया। यस सर। मैत्री, ये तो रहा दक्षिण गंगोत्री मैत्री, प्रिंस चार्ल्स, ये प्रिंस एलिजाबेथ, ये कौन राजा रानी है, कौन से है ये, इंग्लैंड के, याद आ रहा है नहीं आ रहा? अब आप देखिए वहां पर, मैं अपनी एटलस से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जब अपना पढ़ा था तो मैंने मार्क किया था, उस हिसाब से आपको मार्क करवा रहा हूं। देखिए तो दक्षिण गंगोत्री मैत्री। अब एक हमारा नया मिशन आया भारती, वो भारती प्रिंस चार्ल्स से थोड़ा ऊपर है, नई बुक्स में होगा शायद, पुरानी बुक्स में तो है भी नहीं। भारती दिख रहा है आपको कहीं? दक्षिण गंगोत्री मैत्री, फिर रशिया का मिशन है, फिर हमारा आता है, नहीं दिया है तो वही मार्क करना, प्रिंस चार्ल्स से ऊपर हमारा कौन सा मिशन है अब, भारती। तो 3 नाम याद रखना, दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री पता है ना, गंगोत्री तो उत्तराखंड में है, तो हम बिल्कुल सुदूर दक्षिण में गए, अंटार्कटिका में। तो सर मैत्री भारत के आसपास है, जो आप बोल रहे हैं मैत्री भारत के आसपास है? भारत के आसपास नहीं सर, जैसे इसमें दक्षिण गंगोत्री भारत मार्क कर लिया, मैत्री भारत जो आप बोल रहे हैं उसके आसपास है? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री तो आसपास है मैडम। दक्षिण गंगोत्री से थोड़ा नीचे ये मिल गया सर, ये मिल गया, आगे जो बोल रहे हैं वो उससे थोड़ा सा दूर पे, उससे थोड़ा सा दूर पे आपको नया मिशन देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है भारती। भारती वहां पे नहीं दिखेगा तो बाद में इंटरनेट पे देखना, ठीक है, पर नाम नोट कर लो, 3 नाम अपने दिमाग में बिठा लो, कहने का मतलब है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। ये क्या है, ये भारत के मिशन है, रिसर्च सेंटर है। कहां पर है साहब, ये अंटार्कटिका में। ये कहां पर है, अंटार्कटिका, हमारे नहीं है, वहां इतने सारे अलग अलग देशों के, अपने देश के में याद रखने, याद रहेगी बात।
आप नीचे आइए, जहां पर आपने प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स देखा, वहां पर आपको एक ग्लेशियर दिखेगा, लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर मार्क कीजिए, लैम्बर्ट ग्लेशियर मिल रहा है। ये लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर। देखिए वहां, मार्क कीजिए फटाफट से। नॉन पोलर रीजन में सबसे बड़ा कौन सा है? तजाकिस्तान का फेडचेंको, ठीक है ना। फिर आप सियाचिन देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री। अरे दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? लैम्बर्ट। दिख पा रहा है लैम्बर्ट? लैम्बर्ट दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? यस सर। ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। उसी लाइन में आगे बढ़ते रहना, अलग अलग देशों के मिशन दिखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के देखे कितने सारे मिशन है। नीचे आइए, नीचे आइए, रशिया का मिशन भी दिखेगा, रशिया के वॉस्टॉक मिशन भी है, ग्रेटर अंटार्कटिका क्षेत्र में हम। और नीचे आते जाइए, नीचे आते जाइए, आपको मिलेगा जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम लैंड। और जरा याद रखो, जॉर्ज पंचम वही है, ब्रिटेन वाला जॉर्ज मिल पंचम। गया सर, एक जी मिल चैप्टर था जॉर्ज पंचम की नाक, हिंदी में पढ़ते थे। और वो जॉर्ज पंचम का क्या क्या संबंध है हमारे इतिहास से, जरा बताना। जॉर्ज फिफ्थ, क्वीन मैरी, ए भगवान, ये जॉर्ज पंचम वही है जो जब आया था 1911 में तो भारत आया था। दिल्ली दरबार और भारत आया दिल्ली था, में शिफ्ट करी थी कैपिटल। हाँ, इसने कैपिटल हमारी कलकत्ता से दिल्ली। इसी के शान में तो बोला जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गान लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय है, जो 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में भी गाया गया, वही जॉर्ज पंचम है। और वाइसरॉय कौन था उस टाइम? हार्डिंग द्वितीय था शायद, उसके काफिले पे भी हमला हुआ था 1912 में। अरे तो हिस्ट्री भी गोल और ज्योग्राफी भी गोल। इधर देखिए फटाफट से, जॉर्ज पंचम को मार्क कीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका नाम, याद रहेगी बात। ये हाईलैंड्स है, हाईलैंड्स मतलब उठा हुआ भाग। अगर सारी बर्फ हटा देना हम यहाँ से अंटार्कटिका से, तो कहीं आपको पहाड़ दिखेंगे, कहीं आपको ऊंचे मैदानी क्षेत्र दिखेंगे, कहीं आपको टेबुलर लैंड दिखेगी, प्लेट्यू दिखेंगे, लेकिन बर्फीला क्षेत्र है बहुत ज्यादा। ठंडा कहाँ है? किनारे किनारे कम ठंड है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, जो साउथ पोल का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा ठंडा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जॉर्ज फिफ्थ, ऊपर आपने देख लिया अमेरिकन हाईलैंड, जहां लैम्बर्ट ग्लेशियर था, वहां अमेरिकन हाईलैंड आपने मार्क किया होगा। और नीचे आपने देख लिया जॉर्ज फिफ्थ लैंड, ठीक है। और नीचे आएंगे तो कॉमनवेल्थ बे, ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ बे, इसको मार्क कर लेंगे। कॉमनवेल्थ बे दिख गई? मिल गया सर। ठीक है। इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज बनी है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स ये इस पूरे महाद्वीप को दो भागों में बांट देती है। एक पश्चिमी हिस्सा हो गया और एक पूर्वी हिस्सा हो गया। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं? पूर्वी हिस्सा। अरे कौन सा पढ़ रहे हैं? पूर्वी हिस्सा। चाहे हमने लॉम्बर्ट ग्लेशियर देखा हो, चाहे हमने मैत्री देखा हो, चाहे हमने दक्षिणी गंगोत्री देखा हो, ठीक है ना, चाहे हमने अमेरिकन अपलैंड्स या हाईलैंड्स देखे हो, सब कुछ हमने इस हिस्से में पढ़ा। अब हम आ रहे हैं पीछे वाले हिस्से में। यहां पर ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, याद रहेगी बात, पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहां पर पश्चिम में देखना, दो आइस शेल्फ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक का नाम है रॉन, एक का नाम है रॉस। आपसे डायरेक्ट पूछेगा, रॉन और रॉस आइस शेल्फ किस महाद्वीप में है? या अंटार्कटिक में है। रॉन और रॉस भूलना मत। रॉन दिख रहा है? रॉन, ये रॉन है और ये रॉस है। रॉन और रॉस। सर रॉस मिल गया, अच्छा, रॉस नहीं। अंटार्कटिका पे सबसे ज्यादा, ये ऊपर रॉन है, नीचे रॉस है। अंटार्कटिक के पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। 42% हिस्से पे ऑस्ट्रेलिया अपना दावा करता है। बाकी 7 अलग अलग देश हैं जो इस पे अपना, कई देशों का तो ओवरलैप होता है इसमें। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ध्यान रखना है इसको। दोनों मिल गए, दोनों मिल गए सर। यस आइस शेल्फ मिल गया, रॉन और रॉस नाम भी आप जाएंगे यस सर, मिल गए। रॉन रॉस। माउंटेन रेंज भी मिल गई होगी, जिसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। इंडिया वाला मिशन ध्यान रखना, इंडिया वाला किस तरफ है? इंडिया वाले को इधर मत ले यस जाना, सर, ऊपर की तरफ है। इंडिया वाले को आप पैसिफिक में मत ले जा लेना, इंडिया वाले को आप उसमें मत ले जा लेना, किसमें? अटलांटिक में। आप ध्यान रखिए, ये आपका ध्यान रखना है, ये ईस्टर्न हिस्सा हो गया, ईस्ट हो गया नहीं हो गया, ये वेस्ट हो गया,
लिखा भी तो है वेस्ट अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका, हम ईस्ट वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कौन इनको डिवाइड कर रहा है, ये वाली सर, ये वाली माउंटेन रेंज। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ कौन से हैं सर, रॉन और रॉस, रॉन और रॉस, बार बार बोलना है तभी याद होगा। अब इधर आ जाओ, यहां पर आपको दिखेगा एक पूरा का पूरा पेनिनसुला, याद कीजिए, जमीन का वो भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आ गया पेनिनसुला। यानी अब अभी तक तो इतने सारे पेनिनसुला, कमचटका, कितने सारे पढ़े हमने, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, कोई ज्यादा चटका कोई कम चटका, और अब यहाँ के चटके वाले पेनिनसुला देखेंगे हम। तो देखिए यहां पर आ जाइए आप, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखिए जो यहां का हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें पेंगुइन देखने को मिलेगी। हम एक तरफ देखिए पैसिफिक ओशन का कोस्ट है, ये पूरा पैसिफिक ओशन का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। अब पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है उससे काफी नीचे तक रॉन शेल्फ के दाईं तरफ देखिए, यहां पर आपको पाल्मर लैंड देखने को मिल रही है, पाल्मर लैंड रॉन आइस शेल्फ के पीछे। यस सर, मिल गया। ठीक है, यहां पर कुछ माउंटेन्स भी दिखेंगे आपको, अपलैंड हाईलैंड सब मिलेंगे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा लेसर अंटार्कटिका। लेकिन आपको यहां पर मार्क करना है कुछ समुद्रों को, यानी कि इस पाल्मर लैंड के पीछे आप चलिए तो आपको बेलिंगहैसन सी देखने को मिल रहा है, बेलिंगहैसन सी दिख रहा है। यस सर, मिल गया। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेडल सी, वेडल सी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी, वेडल सी किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का, और बेलिंगहैसन सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। अब ध्यान रखना, पैसिफिक ओशन का ये वाला जो सी है, ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां पर पेंगुइन देखने को मिलती है। पेंगुइन यहां पाई जाती है, अंदर नहीं पाई जाती उसके, वहां तो और ठंडा है। तुलनात्मक रूप से देखो, मैं ये बोलूं कि ये क्षेत्र गर्म है तो मैं तो बेवकूफ हूं, फिर गर्म तो यहाँ कोई क्षेत्र है ही नहीं। लेकिन तुलनात्मक रूप से अंदर की तुलना में ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे ठीक है, अंदर की तुलना में, मतलब थोड़ा ज्यादा है, ऐसा बोलेंगे कम है, ज्यादा है, अंदर तो और कम है, कम मतलब ठंडा होता जा रहा है। तो यहां पर मिलती है आपको पेंगुइन, इसी वाले समुद्र में। ध्यान रखना है कौन सा वाला आ गया आपका, ये बेलिंगहैसन सी। नीचे आ जाएंगे आप, एमुंडसेन सी भी दिख जाएगा आपको, ये कुछ समुद्र मार्क कर लेना यहाँ के। और नीचे आ जाएंगे आप तो आपको रॉस सी देखने को मिल जाएगा, रॉस, रॉस, समझ रहे हो। तो ऊपर से नीचे मार्क करिए, बैडल सी, वेडल सी मार्क कर लिया अटलांटिक का। फिर नीचे आ गए हम, नीचे आ गए बेलिंगहैसन सी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये पूरा, बेलिंगहैसन सी मिल गया। और नीचे आ गए एमुंडसेन सी, और नीचे आ गए रॉस सागर, रॉस सी। ये ध्यान Yes, रख लेना, sir. यहाँ पे तापमान केंद्र की तुलना में ठीक है, अधिक है। यहां पर हमें वो पेंगुइन जैसे जीव देखने को मिलते हैं, हालांकि वो भी क्या है, खतरे में है। खतरे में क्यों है बताओ, यहां समुद्र का पानी है ना, थोड़ा सा उसका तुलनात्मक रूप से वो अंदर की बर्फ से कम ठंडा है। लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पिघल पिघल के इतने छोटे ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े वाले वो समुद्र में आ रहे हैं, समुद्र का पानी बहुत ठंडा हो जा रहा है, इतना ठंडा हो जा रहा जिस वजह से 10,000 वो मर गई। कौन, पेंगुइन। ये ध्यान रखना, याद रहेगी बात, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स के नीचे देख लेना, एक मान कर लेना, क्वीन मॉड माउंटेन्स, क्वीन मॉड। यस सर। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब ये है इसमें काम की बात जो मार्क करने वाली है। बाकी एक चीज देखो, अब इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको जो संधि बता रहा हूं वो संधि से प्रश्न बनेगा। यहां पे मैंने आपको लैम्बर्ट बता दिया, रॉसी वगैरह बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक देखो क्लाइमेट के बारे में इसमें लिखा गया है कि कितना ठंडा है, यहाँ पर बहुत ठंडा रहता है, अंटार्कटिका इज अ कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ के गर्मियों के महीने कौन से हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। ये इसके पीछे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। चलिए अब यहाँ पर एक आप देखना, मिनरल्स भी मिल सकते हैं यहाँ पर, ऐसी बात बताई जा रही, प्लेटिनियम निकल कॉपर, लेकिन अलाउ नहीं है वहां से एक्सकेवेट करना।
यहां पर एक ट्रीटी आपको देखनी है, अंटार्कटिक ट्रीटी। ये ध्यान रखिए, अंटार्कटिक ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉज एग्रीड अपॉन इन 1959, ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर 1959 में, लिखो अपनी कॉपी में लिख दो, द अंटार्कटिका ट्रीटी, अंटार्कटिका की ट्रीटी जो है, अंटार्कटिका संधि 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1959 को साइन हुई, हस्ताक्षरित हुई, जो कि लागू कब हुई? 61 में, जो कि 1961 में लागू हुई, जो कि 1961 में लागू हुई। यह आपको ध्यान रखना है। इस ट्रीटी ने क्या किया? ये जो 7 देश अपना अपना दावा कर रहे हैं ना, इनके दावे को सस्पेंड कर दिया। कर लो तुम दावा कर लो, हम नहीं मानते। सस्पेंड किया, खत्म नहीं किया। एक टाइम आएगा ये ट्रीटी खुद खत्म हो जाएगी, तब इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है, जब तक रिचार्ज चल रहा है तो आप इंटरनेट सेवाओं का, कॉलिंग का लुत्फ उठाइए, और लेकिन आप जैसे खत्म होगा तो आपको दोबारा रिचार्ज। तो ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी बच्चों 2048 में, इसका प्रभाव तब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक तो हम कहां पहुंच चुके होंगे, तो तब देखेंगे आगे क्या होगा। अभी ध्यान रखना है 59 में वॉशिंगटन में साइन हुई थी, अमेरिका में, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट बात, भारत पहले इस ट्रीटी को मानता ही नहीं था। भारत ने क्या, तो अमीर देशों की चालाकी है, लेकिन बाद में हमने खुद इस ट्रीटी को साइन किया, रेटिफाई किया, क्योंकि हम पहले नैम में थे ना, नैम में नॉन अलाइनमेंट। लिखो, भारत ने इस संधि पर 1 अगस्त 1983, इंदिरा जी का समय था, भारत ने इस संधि पर 1 अगस्त 1983 पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इस संधि पर 1 अगस्त 1983 पर हस्ताक्षर किए, ठीक है बच्चे। और अपने आप साइड में लिख देना, छोटा सा बना के, 2048 में एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 2048, ठीक है। चलिए, आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे। इतनी ध्यान रखना है, मैं इसका वो भेज दूंगा आपको, और इसको आप पढ़ भी लेना, ठीक है। चलिए, सर समझ में आया? भेज दीजिएगा सर। हाँ, PDF समझ में भेज आया आप दीजिए। लोगों को? हाँ, मैं भेज दूंगा राम बहादुर जी, आज भेज दूंगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।